नमस्कार दोस्तों। हमास और इजराइल की जो लड़ाई अभी चल रही है वो शायद आगे और भी कई सालों तक चलती रहेगी या फिर शायद कभी खत्म ना हो। मैं ऐसा कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह है हमास की एक सीक्रेट ताकत जो उसे किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। इजराइल उसे कितना ही बैकफुट पर लेकर चला जाए, हमास इस सीक्रेट के दम पर फिर से खड़ा हो सकता है। यह सीक्रेट ताकत है गाजा पट्टी में मौजूद 500 किलोमीटर तक फैली लंबी और टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें। इन्हीं सुरंगों में छिपकर हमास इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन हमास पहला ऐसा संगठन नहीं है या फिर फिलिस्तीन पहला ऐसा देश नहीं है जिसने सुरंगों के दम पर अपने से बड़े और पावरफुल देश को छकाया हो। ये 20 से 30 मीटर गहरी और सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें अपने साथ एक ऐसी हिस्ट्री बटोरे हुए हैं जो किसी भी वॉर को पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए आज कहानी हमास की नहीं होगी, कहानी होगी इन सुरंगों की, उन सुरंगों की जिनकी वजह से जर्मनी पहला वर्ल्ड वॉर हार गया और जापान दूसरा, जिनके दम पर दुनिया के छोटे छोटे देशों ने अमेरिका और रूस जैसे देशों को घुटने पर ला दिया। और तो और भारत में भी मुगलों के टाइम पर इनका खूब इस्तेमाल हुआ करता था। टनल यानी कि सुरंग, जमीन के काफी नीचे, जिन्हें सैटेलाइट भी जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर सकती। इन टनल से न सिर्फ बड़ी बड़ी आर्मीज को अंडरग्राउंड छिपाया जा सकता है, बल्कि गन्स और तोपों को छिपाकर एक भयानक बंकर बनाया जा सकता है, जिससे अचानक एक सरप्राइज अटैक किया जा सके। आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी की भनक लगे मूव कराना हो या फिर फाइटर जेट्स के लगातार बॉम्बिंग से बचना हो, टनल इन सभी कामों का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। हिस्ट्री में अगर देखें तो आज से करीब 2000 साल पहले रोमन एम्पायर में बटावी का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में सुरंग को सबसे पहले एक वॉर टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया गया। बटावी एक स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी जिसने टनल्स बनाकर कई दिनों तक रोमन एम्पायर की आर्मी को परेशान करके रखा। ठीक यही काम यहूदियों ने भी रोमन्स के खिलाफ किया था। उन दिनों मैदान पर गुरिल्ला वॉर लड़ने के लिए यही एक ट्रिक सबसे ज्यादा काम की थी। सुरंग बनाओ और अचानक से अटैक कर दो। चाहे रोमन एम्पायर हो या फिर चाइनीज एम्पायर, हर जगह पर लोगों ने कभी राजाओं से तो कभी विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए इन टनल्स का इस्तेमाल किया है। इंडिया में भी टनल्स की अपनी एक हिस्ट्री है। कई लोगों का मानना है कि हमारे देश में दिल्ली से आगरा और दिल्ली से लाहौर तक की सुरंगें थी, जिनसे आर्मी की एक रेजिमेंट को बिना किसी की भनक लगे ट्रांसफर किया जा सकता था। ऐसे ही एक टनल गोलकुंडा फोर्ट से हैदराबाद के चार मीनार तक भी मिलती है। जयपुर के आमेर फोर्ट की सुरंग तो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जहां आप देख सकते हो कि कैसे इन टनल्स का यूज किया जाता रहा होगा। आपने कई स्टोरीज में सुना होगा कि राजा महाराजा अपना खजाना सुरंगों में छिपाया करते थे, या फिर बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि राजा एक सीक्रेट रास्ते से महल से बाहर निकल गया और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ऐसी कई रियल स्टोरीज भी हैं, जैसे कि अपने बेटे को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई सुरंग के रास्ते से किले से काफी दूर निकल आई थी और उनकी जगह पर झलकारी बाई लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। लेकिन इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में इन सुरंगों को यूज किया गया है, वो भी एक वॉर टैक्टिक की तरह। जैसे आज हमास इजराइल के साथ कर रहा है, ठीक वैसे या फिर उससे भी घातक तरीके से। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन टनल्स का यूज एकदम अलग तरीके से हुआ। पहले जहां इसे इस्तेमाल किया जाता था सरप्राइज अटैक के लिए, वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसे यूज किया गया जर्मनी की कमर तोड़ने के लिए। जर्मनी अपनी ट्रेंच की लड़ाई के लिए जाना जाता था। ट्रेंच बेसिकली एक तरह का गड्ढा होता है जिसमें आर्मी घात लगाकर बैठ जाती है और सामने से आ रही आर्मी पर अटैक कर देती है। इस ट्रेंच में आसानी से छिपा जा सकता था और सामने वाली आर्मी हेल्पलेस हो जाती थी। इस टेक्निक ने जर्मनी को शुरू में काफी जीत दिलाई, लेकिन फिर इन ट्रेंचेस को खत्म करने का तरीका सोचा जाने लगा। फाइनली 1915 में एक टनल बनाने का डिसीजन लिया गया। पूरे 2 साल तक रात दिन मेहनत करने के बाद ये टनल्स बन पाई और आखिर में 1917 के जून में मेसिनस की लड़ाई में इन टनल्स को यूज किया गया। इन टनल्स को काफी सारा बारूद भरकर उड़ा दिया गया। इससे जर्मनी की ट्रेंचेस खत्म हो गई, क्योंकि जहां पर ये ट्रेंचेस थी उनसे कुछ ही नीचे सुरंगों को बनाया गया था। आगे चलकर इन टनल्स का इस्तेमाल और भी दूसरे तरीकों से होने लगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो चाइना ने जापान पर टनल्स की हेल्प से ही कई सरप्राइज अटैक किए। 1942 में इस सुरंग की वजह से ही जापान चाइना से हार गया था। ये करीब 15 मीटर गहरी टनल थी और 100 किलोमीटर तक फैली हुई थी।
जापान को समझ ही नहीं आता था कि उन पर हमले कहां से हो रहे हैं। बाद में जापान ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल पैसिफिक वॉर में एशिया के देशों को हराने के लिए किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल बस इन्हीं कामों के लिए हुआ। टनल से भले ही अचानक हमले किए जा सकते हैं, लेकिन इन टनल्स में आसानी से कई दिनों तक बिना किसी की नज़र में आए सेफ भी तो रहा जा सकता था। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी ने सिडनी में कई सुरंगें बनाई, जिससे कि नेवल बेस पर जो लोग काम कर रहे थे उन 2500 लोगों को बचाया जा सके। आगे चलकर 1950 में कोरियन वॉर हुई। तब यूएसए जैसी पावरफुल कंट्रीज नॉर्थ कोरिया में बम बरसा रही थी। इसी सिचुएशन में बचने का अगर कोई सबसे सेफ ऑप्शन था तो वो टनल्स ही थी। जब अमेरिका के फाइटर जेट नॉर्थ कोरिया में बम बरसा रहे थे और साउथ कोरिया की आर्मी मैदान पर लड़ने आई, तो कोरियन आर्मी ने सरफेस पर कई फेक जगहें छोड़ दी। उनके लिए फेक टारगेट बनाए गए और ये खुद टनल्स में छिपकर बैठ गए। ये टनल्स इतनी बड़ी और अच्छी खासी चौड़ी होती थी कि एक पूरी की पूरी यूनिट आराम से गन और तोप लेकर बैठ जाती थी। जैसे ही अमेरिका की गोलीबारी कम होती थी, पूरी यूनिट अचानक ही टनल से निकलकर अटैक कर देती थी। इन्हें डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि 80 से 100 मीटर गहरी और 500 किलोमीटर तक फैली इन सुरंगों की शुरुआत कहाँ से है और ये कहाँ पर एंड हो रही है, इसका पता ही नहीं चल पाता था। तो जैसे इंडिया में गुरिल्ला वॉर लड़ी जाती थी, जहाँ छिपकर अटैक होते थे, बस वैसे ही ये एक मॉडर्न गुरिल्ला वॉर थी। ठीक ऐसे ही वियतनाम वॉर में भी अमेरिका के हमलों से बचने के लिए और गुरिल्ला अटैक के लिए वियतनाम ने करीब 320 किलोमीटर की सुरंगें बनाई थी। तो इस तरह से सुरंगों का ये युद्ध 90 के दशक तक लगभग हर छोटे बड़े युद्ध में देखने को मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अफगान वॉर या फिर सीरिया का युद्ध और 2006 में लेबनान और इजराइल की जंग, इन सारी जगहों पर सुरंगों का इस्तेमाल किया गया, जिससे बड़ी पावर को छोटी पावर के सामने चैलेंज फेस करना पड़ा। इसलिए ही हमास के खिलाफ ये जंग आसान नहीं होने वाली। हमास ये सुरंगें 1980 के टाइम से बना रहा है और करीब 500 से 600 किलोमीटर की सुरंग अभी तक ये बना चुका है। ये टनल्स कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पर खत्म होती हैं, इनका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। ना तो ये पता चल पाता है कि सुरंग में किस जगह पर क्या रखा हुआ है, और ना ही सैटेलाइट से इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गहरी होती है। यही वजह है कि हमास बहुत कुछ खोकर भी इन सुरंगों की बदौलत अभी भी इजराइल से जंग लड़े जा रहा है। नहीं तो शायद इजराइल की ताकत के आगे वो अब तक सरेंडर कर देता। तो ये थी कहानी दोस्तों सुरंगों की, जो किसी भी मुश्किल युद्ध को इम्पॉसिबल बना सकता है। दुनिया भर की जंगों में सुरंगों का इस्तेमाल इसी बात का एग्जाम्पल है। बाकी आपको क्या लगता है, इन सुरंगों की मदद से हमास इजराइल को कितने दिनों तक रोक सकता है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।